बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया इदरीस एंड वेलकम टू फरिया इदरीस ऑफिशियल। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, जो कि इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर गए हुए हैं। इससे पहले कि हम इस पर तफसीलन बात करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दौरा बहुत अहम है, बहुत सारे हवालों से अहम है। ये समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े सिलेक्टेड रहे हैं, अपने दौरों के हवाले से चूज़ ही रहे हैं। सो इसलिए इंतखाब करना श्रीलंका का बहुत सारे लेवल्स पर अहम है। और एक और जो इसमें बड़ी अहम बात है वो आप ये समझिए कि भारत की निगाहें ख़ास तौर पर इस दौरे पर लगी हुई हैं। वजह है उसकी, क्योंकि हम ये बात अब अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भारत का डिज़ाइन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। भारत का डिज़ाइन हमेशा से रीजन रहा है। वो अपने आप को एक रीजनल ताकत समझता है। दुनिया की कुछ ताकतें चाहती हैं कि भारत अपने आप को रीजनल ताकत मनवाए, ताकि वो चाइना को केटर कर ले, कर्टेल कर ले। इससे पहले कि चाइना उठकर इस वक्त की बड़ी पावर अमेरिका को क्वेश्चन करे, उससे पहले ही उनके मुकाबले में एक जाइंट खड़ा कर दिया जाए जो कि भारत है। और इसलिए अमेरिका और कुछ और ख़ास तौर पे ताकतें हैं जो पूरा का पूरा वज़न डाले हुए हैं भारत के पलड़े में। सो भारत को यकीनन तकलीफ़ होनी ही होनी है। भारत जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तशवीश की निगाह से भी देख रहा है, और उसका जो वाज़ेह सबूत है वो मैं आपको उन्हीं के मीडिया से भी दिखाऊंगी कितना क्लोजली मॉनिटर करें। अभी एक अलमिया है कि हमारे मीडिया पर, और इसमें मैं भी उतनी ही कसूरवार हूँ जितने के बाकी, ज़्यादा बातचीत ही नहीं होती है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। हम फोकस रहते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स पर, और इसीलिए मैं आपको ये बात समझाने के लिए रीजनल इश्यूज़ की ये व्लॉग कर रही हूँ। भारत और श्रीलंका में इस वक्त ताल्लुकात कशीदा भी हैं। उसकी जो बहुत बड़ी रीज़न है वो हिंदुत्व की जो जहारियत पसंद पॉलिसी है, और जो भारत ने अपने आप को एकदम से असर्ट करना शुरू किया, वो उसका नतीजा निकला। वरना उससे पहले भारत ने बड़ी कोशिश की थी कि श्रीलंका को अपने फोल्ड में ले आए, एक हेजमनी बनाने के लिए। सो इस वक्त ये मामलात कशीदा हैं, और इसकी वजह से भारत को मज़ीद परेशानी है। भारत की चीन के साथ भी कशीदगी बढ़ रही है मुसलसल, वो तो जहारियत पर भी हो चुकी है, जबकि चीन श्रीलंका में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। सो चाइना का रोल आप इसमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खित्ते में भारत का असर रसूख, उसको डर लग रहा है कि कहीं कम ना हो रहा हो, क्योंकि चाइना ने एकदम से अपने आप को मनवाने की कोशिश की है। जबकि चीन और पाकिस्तान वो तो पुराने दोस्त हैं, और उनके जो आपस के इंटरेस्ट हैं वो तेज़ी से यकजा हो रहे हैं। सो इसमें अगर आप इन ताल्लुकात को देखेंगे, और भारत में जिस लेंस से देखा जा रहा है वो सिर्फ श्रीलंका एंड पाकिस्तान नहीं है, वो श्रीलंका, पाकिस्तान एंड चाइना की नज़र से देख रहे हैं। श्रीलंका के मौजूदा वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे, जिनके उनको समझा ये जाता है कि वो चीन के बड़े करीब हैं। कुछ अरसे कबल श्रीलंका ने भारत के साथ कोलंबो की बंदरगाह के जो टर्मिनल है उसका मुआहदा भी मनसूख कर दिया था। इस पर भारत को शदीद तकलीफ हुई, शदीद नाराज़ है। जबकि श्रीलंका ने चीन को अपनी हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर भी दे दी है, जिस पर अमेरिका और भारत को यकीनन सख्त तकलीफ है। चीन और पाकिस्तान की कुर्बत पहले से भारत के लिए ख़तरा बनी हुई थी। चीन ने पूरा अपने आप को, मैंने पहले भी कहा, असर्ट कराया है, ये दिखाकर कि पाकिस्तान को एक किस्म की सपोर्ट आके बैकिंग मिली है चीन से बहुत ज़्यादा, और भारत को एहसास दिलाया गया है कि इतना भी आप मजाक मत समझिए कि आप एकदम से खत्ते के अंदर समझ रहे हैं कि आप बिग ब्रदर हैं। और बिल्कुल समझ रहा था भारत ऐसे, उस पर भी हम आपको एक दिन तफसीलन बताएंगे कि किस तरीके से भारत समझता है कि मैं बड़ा भाई हूँ और सारे मेरे कॉलोनीज़ हैं, सबको मैं लीड करूँगा, सबको लेके चलूँगा। ये रोल खुद ही से असाइन कर लिया भारत ने अपने आप को, उसको क्वेश्चन कर दिया। सबसे ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है। अब बाकी मुल्कों ने भी इजहार किया है कि ये ठीक नहीं है। सो अब श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़े हैं, ऐसे ऐसे ही वो भारत को खटक रहे हैं। खित्ते में पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार बन चुका है। श्रीलंका पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ साल 2005 में आज़ादाना तजारत का मुआहदा किया। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में तेज़ी से इजाफा हुआ है। सो जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो टेक्सटाइल एंड सीमेंट, ये वो दो एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका बड़े करीब हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है वो तकरीबन 51 करोड़ डॉलर सालाना है।
بڑا فگر ہے یہ. اس تجارت کا زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو ہو رہا ہے. اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر، یہ میں نے اس لیے آپ کو تمام بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ ایک دورہ نہیں ہے. اس میں آپ جو ریجنل ہیجمنی، ریجنل ہائرارکی اور پھر پاکستان کی کاوشیں اور بھارت کے ڈیزائن، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ اس دورے کو سمجھیے. سو اب پرائم منسٹر عمران خان اس تمام بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے اس موقع پر شری لنکا چلے گئے ہیں. سو شری لنکا اور پاکستان کے درمیان تجارت $1 ارب سالانہ تک بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا. پاکستان اور شری لنکا کے درمیان ماضی میں بھی گہرے تعلقات رہے ہیں. اگین میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی، جس وقت میں گئی تھی شری لنکا، یہ آج سے کوئی 3 ساڑھے 3 سال پرانی بات ہے. اس وقت ہم مختلف جگہوں پہ گئے، منسٹریز میں بھی گئے، ان کے چینلز سے بھی ملے جو ان کے میڈیا چینلز ہیں، اور وہ سوال ہم اپنے کونسلیٹ سے بھی اٹھاتے رہے کہ ہمارا ایک اتنا اچھا ماضی ہے مگر شری لنکا میں ہم اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں استعمال کر سک رہے. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا، جو وہاں کی کونسلیٹ نے ہمیں بتایا کہ بڑی تعداد میں بھارت نے انویسٹمنٹ بھی کی، پیسہ لگایا ہے سری لنکا میں، کیونکہ جو ریجنل پاور بننے کا ان کا ڈیزائن تھا وہ اس وقت سے اس کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم ان تمام لوگوں کو اپنے فولڈز میں لے لیں. جب تمام لوگ خطے میں ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر پاکستان کو تو ہم آرام سے دیکھ لیں گے، اور وہ سمجھتے تھے بھارت کے ہم چائنا کو بھی دیکھ لیں گے. سو اب جو بیک گراؤنڈ ہے، پاکستان سری لنکا بہت قریبی تعلقات رکھ چکے ہیں. 80 اور 90 کی دہائی میں شری لنکا کو تامل لبریشن ٹائگرز کی بغاوت کا سامنا تھا. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پر ڈیٹیل میں پڑھیں. اس دوران پاکستان نے شری لنکا کی مدد کی اور دہشت گردوں کو کچلنے میں بھرپور عسکری تعاون فراہم کیا. چھوٹی بات نہیں تھی یہ بہت بڑی بات تھی. اور جب میں وہاں گئی ہوں تو میں نے بڑے لوگوں کا شکریہ وصول کیا ہے. وہ آج تک یہ بات رکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے جا کے ان کی مدد کی تھی، کیونکہ گوریلا فائٹ لڑنا مشکل ہے. اور یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ فائٹ کرنے میں ہم یقیناً پھر سمجھتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے. اسی لیے ہم نے اپنے ملک میں بھی یہ فائٹ کی ہے. پاکستان شری لنکا کو اسلحہ فراہم کرتا رہا ہے اور شری لنکن فوجوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے. بلکہ جتنی دفعہ بھی میں گئی ہوں کوئی لیکچر دینے کے لیے، مثلا نیول وار کالج گئی یا ایئر وار کالج یا کہیں اور، ہمیں شری لنکا کے آفیسر ضرور ملتے ہیں وہاں پر. وہ ضرور ہوتے ہیں جب بھی ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کراس کورسز ہوتے ہیں. شری لنکا اور پاکستان ان کا بڑا زبردست اشتراک ہے. جبکہ 1971 کی جنگ کے دوران بھارت نے مشرقی پاکستان جانے کے لیے جو اس وقت کی صورتحال تھی، ایک بڑا چیلنج یہ آیا کہ اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی کہ آپ ہماری ایئر اسپیس نہیں استعمال کر سکتے. اس وقت شری لنکا نے مغربی پاکستان کو اپنی فضائی حدود فراہم کی تھی. بہت بڑا سٹیپ تھا. اور پاکستانی جہازوں کو شری لنکا میں ری فیولنگ کی سہولت بھی دی گئی تھی. اگین جو ایویشن کو سمجھتے ہیں، ری فیولنگ جب تک نہیں ہوگی آپ کا جہاز نہیں جا سکتا سرٹن ڈیسٹینیشن پر، کیونکہ اس کا ایک خاص لمٹ ہوتی ہے کہ کتنا وہ فیول لے کے اڑ سکتے ہیں. اس تاریخی پس منظر میں وزیر اعظم کے شری لنکا کے دورے کو یقیناً اہمیت حاصل ہے. اور مجھے انٹرسٹنگ اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ بھارت پوری دوربین لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. آج کولمبو میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے بھارت کو مخاطب کر کے مسئلہ کشمیر کا ذکر کر دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے ہر فورم کو یہی موقف رہا ہے کہ ہر جگہ پہ دنیا میں یہی موقف رہا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. بھارت سے ہمارا واحد اختلاف کشمیر پر ہے جو صرف ڈائیلاگ سے حل ہو سکتا ہے، اور اقتدار میں آنے پر بھارت کو ڈائیلاگ کی پیشکش کر چکا ہوں، یہ پرائم منسٹر نے کہا. لیکن بات نہیں بنی. مسائل کا حل جنگ میں نہیں، ڈائیلاگ ہی میں ہے. ایک مسئلے کے حل کے لیے جنگ چھیڑنے سے مزید تنازعات جنم لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی، بڑی رسپانسبل سٹیٹمنٹ پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے گئی. وزیر اعظم عمران خان نے شری لنکن سرمایہ کاروں کو سی پیک میں سرمایہ کرنے کی دعوت دی. اب یہ ایک ہیڈ لائن بنی، پوری دنیا میں ہیڈ لائن بنی. اور سی پیک اگین از اے سور پوائنٹ فار انڈیا. سو جب آپ نے شری لنکا کو یہ دعوت دی ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گے وہ ہمیں ابھی نہیں پتا، آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن پولیٹیکل امپلیکیشن اس کے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہندو کی ہیڈ لائن اگر دیکھیں، عمران خان پچز اکنامک کوریڈور ٹو شری لنکا. ہے ناؤ یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی، یہ خبر بھارت کے لینس سے، اس کو اسی طریقے سے سمجھے گا. Pitching the China-Pakistan economic corridor as a connectivity booster, Prime Minister Imran Khan in Colombo on a 2-day visit beginning on Tuesday said Pakistan would find
ways and means to enhance trade and connectivity with Sri Lanka. Pakistan is part of the One Belt and Road Initiative of China, and CPEC is one of its flagship programs, and it means connectivity, यानी आपस में जुड़ना इसका मकसद है. और श्रीलंका और पाकिस्तान अगर करीब हो रहे हैं मज़ीद, तो भारत को इसकी तकलीफ़ होनी ही है. ये भी उन्होंने लिखा कि it would help Sri Lanka's connectivity right up to Central Asia, while trade ties would bring Pakistan and Sri Lanka closer together. अब CPEC के हवाले से आप ये समझ लीजिए कि जिसने इसको समझा है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि अल्टीमेटली रीजन में जो इसके अंदर आ जाएगा, अगर हम भारत को ये समझा दें कि आपको भी इसमें आना है, तो सबका फ़ायदा है. ट्रेड सबका फ़ायदा है, रूट सबका फ़ायदा है मॉडर्न दुनिया में. और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है समझाने की दीगर लोगों को भी. अगेन इस अखबार में बड़ा इम्पोर्टेंस दी गई है. उन्होंने ये भी कहा है कि जो श्रीलंका में जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, पहला जो उन्होंने रिसीव किया है स्टेट हेड को, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, और इसलिए ये अहम है. और फिर तफसील उन्होंने बातें बताई हैं. लेकिन एक और बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और ये बात मैं ख़ुद से प्रीव्यू हूँ इस बात से कि बहुत कोशिश है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि मुल्क में टूरिज़म को ज़रूर फ़रोग़ दिया जाए. जो बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ पर टूरिज़म एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है. पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत इलाके हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, और जैसे कि हम जानते हैं श्रीलंका में तो बहुत बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट्स हैं. तो बुद्धिस्ट की जो प्राइम साइट्स हैं, और ये मैं आपको बाकायदा स्टेटमेंट बता रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जब एंकर्स से बात करते हैं तो बड़ा डिस्कस करते हैं. उनका विजन है कि इसको बढ़ाया जाए, लोगों को लेकर आया जाए. सो दो चीज़ें जिससे मोहब्बत करते हैं श्रीलंकन, क्रिकेट एंड ऑब्वियसली उनका रिलीजन. उन दोनों में हमारी कनेक्टिविटी है और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो कि हम लोगों को करीब कर सकती है. एक और बात बताऊं कि जब मैं श्रीलंका में थी, वहाँ पर मैंने प्रोग्राम्स भी किए, लोगों से भी बात की. मैंने एक ऐसे ही सर्वे किया सड़कों पर जाके, और मैं लोगों से ये सवाल पूछती थी कि आप बताएं कि जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है. तकरीबन 98% जवाबात में मुझे क्रिकेट का जवाब मिला. और मैंने फिर लोगों से पूछा भी आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है, मुख्तलिफ नाम आए. उसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, बट ही इज़ ऑल्सो यूज्ड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर, उनका भी नाम आया. सो उनकी एक जो पीपल टू पीपल पॉपुलैरिटी होती है वो पहले से वहाँ पर मौजूद है, फील गुड फैक्टर है. एंड श्रीलंकन्स लव देयर क्रिकेट, उनको बहुत शदीद मोहब्बत है क्रिकेट से. दूसरा आर्टिकल आपको दिखा रही हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, इमरान खान इन श्रीलंका, मल्टीपल फैसेट्स ऑफ अ रिलेशनशिप, इंडिया इज़ वॉचिंग. उन्होंने खुद ही बता दिया कि हम देख रहे हैं इसको गौर से. इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने ये भी बताया. अगेन दिस इज़ हिस्ट्री ऑब्वियसली कि कोलंबो में जो लास्ट विज़िट था नवाज शरीफ साहब का था पाकिस्तान की तरफ से 2016 में, और फिर ट्रेडिंग पार्टनर इस वक्त सबसे बड़ा भारत है और अब पाकिस्तान है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी उनका कंसर्न यकीनन है. एक और बात जो इस अखबार की मैंने हाईलाइट की है, वो कह रहे हैं देयर इज़ अ न्यू वेरीनेस अबाउट अ ट्रायंगुलेशन इन द टाइज बिटवीन श्रीलंका, China and Pakistan in defense cooperation, though it has not been publicly expressed. उनको ये लग रहा है कि डिफेंस में हम इकट्ठे हैं. अगर उनको ये लग रहा है तो उसका आसान ज़बान में तर्जुमा ये है कि तीनों ममालिक समझते हैं कि भारत जो है वो एक ख़तरा है और भारत से ख़तरा महसूस करते हैं. इसकी ट्रांसलेशन यही बनती है, खुद ही कह रहे हैं वो. इन 2016 इंडिया पुट प्रेशर ऑन श्रीलंका टू ड्रॉप अ प्लान टू बाय द चाइनीज JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट मेड इन पाकिस्तान एंड को प्रोड्यूस्ड बाय द चाइनीज. अब ये बात आप सबसे ज़्यादा समझ लें, JF-17 थंडर अमेजिंग मशीन है, पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनी है. बड़े अरसे से इसको फॉलो किया है हमने. पर्सनली भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखी हैं इसमें. क्यों देखी हैं फिर किस दिन बताऊंगी. लेकिन ख़ुद भारत के अखबार में ये बात छपी है कि हमने रुकवाया ये. श्रीलंका चाहता था कि ये डील की जाए, वो चाइनीज़ JF-17 उनको ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बने हैं, और भारत ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके ये रुकवाया. एक दफ़ा एक भारतीय प्रोग्राम में, टॉक शो में मैं गई हुई थी, और अक्सर की कोशिश यही है कि वो पाकिस्तान को वहाँ बुरा भला कहते हैं. तो उस वक्त मैंने उनसे ये बात की थी कि आप तो श्रीलंका की मोहब्बत नहीं बर्दाश्त कर सकते पाकिस्तान की, तो आपने ख़ुद तो आना ही नहीं है डायलॉग के ऊपर,
اور وہ بات آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ لوگوں کو ایک کس قدر انٹرسٹ ہے بھارت کو اس حوالے سے کہ کہیں ریجن میں کہیں اور دوستیاں نہ کر لے پاکستان. سو اس حوالے سے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹور اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. سو وی تھاٹ کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتائیں اور کیا کیا ہوا اس کے اوپر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی. انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.